गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोलो ना। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। चलो अब हो जाओ तैयार, मेरे से न्यू आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। बाबू अगर आप 10 क्लास में हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक भी बने रहें। देखिए ऊपर लिखा हुआ क्लास 10th मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन 44 प्लस 44 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको हो सकता है कि अगले क्लास में भी मिले, इस क्लास में ना मिले तो। सबसे पहली बात ये आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है इस आधार पर तैयार किया गया है कि अगर आप एक गणित का संपूर्ण रिवीजन करना चाहते हैं, सारे चैप्टर से सारे प्रश्न को निकाल करके, ध्यान से देखिएगा सर, तो सारे क्वेश्चंस को निकाल करके हमने एक जगह एकत्रित किया हुआ है। आप इस क्वेश्चंस को बनाएंगे घर पे। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये होमवर्क का है, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे बोल रहे थे उनका है, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी अगर देख रहे थे। 44 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और इस 44 क्वेश्चन से आपको हम बता दें कि जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। बाकी बात जो है हम जो त्रिकोणमिति का बनाएंगे उसमें आपको मिलेगा, मतलब चैप्टर वाइज हम सब पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ से प्रश्न आते हैं अधिक अधिक, जैसे त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, 7 पार्ट हो गया, 1 से 5 तक हम जरूर पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद से गोला शंकु ये सब थोड़ा सा इसमें भी फोकस कर देंगे। मेरा टारगेट है बिहार में टॉप 10, और मेरा भी एक सपना है जो मेरे ऑफलाइन वालों ने बोला है कि सर ऑफलाइन से हम ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे अब। वो लोग बोला है कि हम बिहार में टॉप 10, और मेरा भी एक सपना है सर कि आप बिहार में टॉप 10 आइए। मेरी मेरी जो है बड़ी इच्छा है, कई मैंने सालों का मेहनत है। ये देखिए आपके लिए मैंने रेडी किया हुआ है। जो मेरा पहले कोचिंग चलता था वहाँ का ऑफलाइन का कोचिंग सेंटर का था, लेकिन मैंने इसको लगा दिया है। ये आपके लिए है बाबू, आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ठीक है। आप इसका चिंता ना करें, आपके लिए है ये। और ये अभी अभी नहीं देंगे हम आपको, अब पहले शुरू से चलते हैं, कार्यक्रम चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा सर। पहला है कि दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की मध्यतम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को परिपूर्ण रूप से भर सके। अब देखिएगा तो पहला क्वेश्चन आपको लैंग्वेज दिखाई देगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र हमने बताया है। देखो ये 504 लीटर और 735 लीटर, इसको ए और बी मानिएगा। आराम से जो मासन निकलेगा वही आपका उत्तर होगा। ये आपका उदाहरण का भी क्वेश्चन है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हल करना है। ये क्वेश्चंस VVI हैं जो कि आपके प्रश्न में पूछे गए हैं, और यहाँ से x का मान निकालना होता है सर। आप x का मान कैसे निकालेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दीजिए। देखो बाबू मोटिवेशनल बातें होती रहेंगी। आपका ये संपूर्ण गणित का रिवीजन मैंने रखा हुआ है। अगर आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, मेरे कोचिंग में या फिर अन्य कोचिंग में, तो आप इस क्वेश्चंस को अपने पास रखिए और बनाना चालू कीजिए, और देखिए कि हम कितना बना पाते हैं। समय सारणी 3 घंटा रहेगा। 3 घंटा में कितना क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव कर पाते हो, ठीक है। ये सब्जेक्टिव का मामला है सर, 100 में 100 लाना है। और इससे फायदा ये होगा सर कि आप पूरे किताब का एक बार में रिवीजन कर पाएंगे। हर चैप्टर से हर क्वेश्चन को निकाल निकाल कर इसमें रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 नंबर, सिद्ध करें कि बिंदुओं 3, 0 A और 0 इतना संरेखी हैं। यदि 1/A और 1/B बराबर 1/3 है तो बताना है, सिद्ध करके बताना है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3 है तो संरेखी होगा। संरेखी तब होता है बाबू जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। एकदम आराम से याद रखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आगे का मामला देखते हैं सर। आगे का मामला क्या होगा? आगे का मामला होगा, इसको आराम से देखना है, इसको भी आराम से देखना है। ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है यदि यदि पाई बराबर 180 तो साइन स्क्वायर पाई/2 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/6। ये क्वेश्चन क्यों दिए हम सर? 4 नंबर क्वेश्चन क्यों दिए हैं? 4 नंबर क्वेश्चन इसलिए दिए हैं बाबू कि सभी लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान जोड़ साइन 40 डिग्री का 45 डिग्री का मान कॉस, तो ये सब उन लोग को पता है। लेकिन अगर पाई/2 पूछ दे तो आपको नहीं पता होता है। तो आप इसको जरूर बनाएं। हमने कहा कि सबको पता है। देखिए बाबू पाई का मान आप 180 डिग्री रखेंगे, ठीक है। पाई का मान कितना रखेंगे? 180 डिग्री रखेंगे। हमने कहा पाई/2, तो पाई/2 मतलब कितना? 180 हो गया, और 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री। मतलब बाबू जो 90 डिग्री का मान होता है वही पाई/2 का मान होता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं पाई/3 को देखते हैं। एकदम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है।
π/3, कोई कहेगा सर π/3 माने क डिग्री, तो π/3, पाई का मान कितना लेंगे बाबू 180 डिग्री है, 3 से भाग दे दीजिए, काटिएगा तो 6 3 18 माने 60 डिग्री, मतलब π/3 का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री। आप बैठे हुए हैं तो कॉपी में नोट करते रहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पाई दे देगा, डिग्री नहीं देगा तो आप गड़बड़ हो जाइएगा, और डिग्री दे देगा तो बना लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दिए हुए हैं। फिर आते हैं बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये करना है कि पाई अगर 6 दे दे बाबू, π/6 दे दे तो π/6, पाई का मान 180 डिग्री, 6 से भाग दीजिएगा तो कटेगा तो 6 3 18 माने 30 डिग्री। मेरे कहने का मतलब है कि π/6 का जो मान होता है सर वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, π/4 को भी देख लेते हैं। देखिए π/4 कितना होता है, तो यहाँ 180 हो जाएगा, 180 में कितने से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 90, 9 दूनी 18, 90, यही हो जाएगा 2 45 कटेगा। मतलब क्या होगा बाबू कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/6 माने 30 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री निकल गया, और जीरो का बाबू कोई नहीं होता है, 0 डिग्री का 0 डिग्री रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलिए सर, आगे का मामला क्या है देखते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठिए मत, बनाइए बैठ के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, कॉपी पेन निकालिए, फटाफट बनाना चालू कीजिए। ये गणित का संपूर्ण रिवीजन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही नहीं होता है। ठीक है, और ये आपकी किताब का है, इसको भी आप बना लीजिएगा एक बार, लेकिन ये जरूर परीक्षा में आने की संभावना नहीं रहती है। आगे चलते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, मस्ट भी आई क्वेश्चन है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे सर, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आते हैं। अब बाबू अगर आप दूसरे यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप ये गलत देख रहे हो कि इसमें का 5 नंबर का आएगा, कोई कहता है 3 नंबर का आएगा। पहले बाबू 3 नंबर का आता था, जब से ये दोगुने क्वेश्चंस का मामला हुआ है, जब से 30 प्रश्न आ रहे हैं, 15 प्रश्न बनाने हैं, तो तब से ये जो है बाबू 2 नंबर का पूछता है। एकदम आराम से याद रखिएगा, ये 2 नंबर का पूछता है, कोई झोल झाल नहीं है। आप कहीं देखिएगा तो 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का नहीं प्रश्न है, 2 नंबर का है। आपको और बता दें कि जो √3 है और 1/√3 है, आपको ये सिद्ध करके जाना है। और √3 जो है हम अपने यूट्यूब चैनल आप जो है जिस पे देख रहे हैं धानी ऑनलाइन क्लासेस, उस पर हम अपलोड किए हुए हैं। आप लिखिएगा कि √3 मंटू सर जा करके प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा तो बाबू आराम से आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। ये पेपर फर्स्ट में रहेगा और ये पेपर सेकंड में रहेगा, नहीं तो ये सेकंड में रहेगा, ये फर्स्ट में रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेंगे, 2 नंबर का रहेगा। मस्ट भी आई है बाबू, आना है तो आना है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आगे चलते हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हस्तलिखित नोट्स है बाबू, ये हस्तलिखित नोट मैंने इसको लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा हुआ है, लेकिन आएगा तो आएगा। देखिए बाबू, ये लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 4 हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है, m का मान निकालना है, और जब m का मान निकल जाएगा तो उसको इसमें रख दीजिएगा तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको बनाना है होमवर्क में, हम पूछेंगे, ऑफलाइन वाले पूछेंगे नहीं बाबू, कूटेंगे। आगे चलो, यहाँ से आपको एक प्रश्न होंगे, मैंने संपूर्ण रिवीजन, मैं संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूँ, समय मिले ना मिले, ठीक ना। नया चैनल है लेकिन हम तो पुराने हैं ना, क्वेश्चन तो पुराने हैं ना। ये क्वेश्चन वो है ना जो बोर्ड में मिलता है। तो देखो बाबू, अगर 10th विद्यार्थी हो तो तुमको छोड़ के भागना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा जो हम कह रहे हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो ऑफलाइन वाले तो जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन को कैसे विश्वास होगा बाबू। विश्वास कीजिए, इस व्यू से विश्वास कीजिए कि ये क्वेश्चन आपकी किताब का है। जब आप परीक्षा दे करके अब जब आइएगा ना मैथ का, उस दिन आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे का मामला चलते हैं। ये जो प्रतिस्थापन विधि है, ब्रज गुणन विधि है, और एक और विलोपन विधि है, इसको भी नोट करिएगा सर। विलोपन विधि, विलोपन विधि तो आपको याद करना पड़ता है आराम से। विलोपन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, और ब्रज गुणन विधि पढ़ना है। ठीक है, ये 3 को पढ़ के जाना है। यहाँ से भी आपको प्रश्न रहेंगे 2 नंबर का। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं रहा तो और कहाँ रहेगा, ये प्रश्न क्यों पढ़ना है, इस पर भी चर्चा कर देते हैं सर। देखिए, ये जब कैलकुलेशन कीजिए आप, जब इसका गुणा भाग कीजिएगा तो इसमें रहेगा। कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर ही आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अगर उसके अलावा अगर आपको एक 5 नंबर का भिन्न वाला पूछता है कि अंश बटा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। अभी 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है सीखना। कौन कौन विधि सीखना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि और विलोपन विधि।
ये तीनों विलोपन तो मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, और उसी से जितना भी लैंग्वेज मतलब बड़ा बड़ा जो सवाल होगा 5 नंबर सवाल होगा सब उसमें से ही आएगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रतिस्थापन को सीखिए, ब्रज गुणन का जो फार्मूला होता है उसको आप लोग एक बार जरूर याद करके जाइएगा परीक्षा हॉल में। आगे कार्रवाई को ले चलते हैं। देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने हैं, घर से बैठ के बनाने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। प्रतिस्थापन विधि से हल, ये तो हो गया था। 9 नंबर देखिएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। देखिएगा थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, 1 मिनट। यहाँ पर गुना लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनाई गई संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाबू हमार धन हमार बोलता ना, धन दौलत, तो तू धन्य है, मेरे सपना को साकार करेगा, बिहार में टॉप 10 आएगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को तुम बनाओ। अपने को तीख मार समझता है रे, चश्मा बनाओ इसको, ठीक है। आराम से बनाइए, टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं ना, अरे ठीक है ना, हम हैं ना, चिंता मत करो। और अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलना कि सर आपका आवाज़ ऐसा है वैसा है, ठीक ना। और देखो हम बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन तू बैठ के अपने कॉपी पेन में फटाफट बनाओ। इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हैं हम सेशन को, इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हैं, ताकि तुम कर पाओ, ठीक है। आगे का मामला देखो, आगे का जो क्वेश्चन है एकदम फटाफट संपूर्ण रिवीजन बोल दिए हैं तो संपूर्ण रिवीजन होगा ना। उसके बाद से चैप्टर वाइज भी लेके आएंगे। हल करें बाबू, हल करें। ये देखो ये जो क्वेश्चन है हल करें। ये जो क्वेश्चन है एकदम आराम से, ये जो क्वेश्चन है इसको तो बनाना है, विलोपन से बनाना है, प्रतिस्थापन से बनाना है, ब्रज से बनाना है। बस ये 2 को क्वेश्चन बना लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर है। अब ये मत कहना है कि सर आप जो दिए थे वो नहीं आया था। हमने कहा है विलोपन से आएगा, ठीक है। हमने कहा है कि ब्रज आएगा, तो विलोपन आएगा तो ब्रज आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्राफीय विधि, ये तो एकदम आराम से, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 5 अंक का क्वेश्चन होगा। हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल की बात, इस साल भी। ये आप कहोगे प्रीवियस ईयर है, नहीं, पूछने से पहले बिहार बोर्ड हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ था। अब जा करके 21, 22, 23 में, जो 23 में तो संभावना है, लेकिन 22 से पहले जाकर देखिएगा, 20, 21, 22 उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये पेपर जो हम लिखे हैं बहुत पहले का है, आप चिंता ना करें। तो आप इस विश्वास पे चले बाबू कि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आते हैं। चलिए, अगर आपको ग्राफीय विधि नहीं आता है सर, अगर आपको ग्राफीय विधि नहीं आता है या फिर कहीं गलती होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि सर हमको ग्राफीय विधि नहीं आता है, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे जो आपको 100% समझ में आएगा। और ये अब सीधे आपको 5 अंक देगा, यही क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक आपको देगा। ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का मामला क्या है सर, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बच्चों के लिए एकदम आराम से समझिए। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम, ये कहता है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकलता है। क्या निकलता है बाबू, मूल निकलता है। और एक होता है द्विघात बहुपद सूत्र। क्या होता है, द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र, वहां से आपको शून्य निकलते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। देखिएगा, जो है द्विघात सूत्र से मूल निकलता है और द्विघात बहुपद से क्या निकलता है, शून्य निकलता है, ठीक है। अब देखो, अब मूल कैसे, दो मूल शून्य दोनों एक ही होता है, बस उसका विधि अलग अलग होता है। इसमें आओगे तो इसमें विवेचक सूत्र मिलेंगे, डी बराबर आपको विवेचक सूत्र मिलेगा, b² - 4ac होगा, ठीक है। और एक होता है आपका जो है ये विवेचक सूत्र होगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, आपके किताब में दिया हुआ है इस सारे सब्जेक्ट का। और हम थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, एकदम फुल रिवीजन, संपूर्ण गणित का संपूर्ण रिवीजन होगा। महासंग्राम, उसको पढ़िए 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 पढ़िए, एकमात्र आपका ऑप्शन है पढ़ना, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हमने इसमें सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक में डाल दिया हुआ है डाटा। चलिए सर, आगे की कार्रवाई को देखिए। कहा गया है, ध्यान से देखिएगा सर, ये क्वेश्चन आपके एपी का नहीं, आपके जीपी का नहीं, आपका सीपी का नहीं,
ये जो क्वेश्चन है सर वो आपके प्रोबेबिलिटी का है। देखिएगा सर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह जो ज्ञात किया जाता है कि जीतने की जो प्रायिकता होगी वह 0.62 होगी। कितना होगी? 0.62 होगी। तो रेशमा को जीतने के लिए क्या चाहिए? अगर जीतने की संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता जो है 0.62 है, तो रेशमा को जीतने के लिए क्या चाहिए? आपको एक बात बता दें कि दोनों को मिलाकर एक माने प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो पहला का जो है 0.62 है, तो दूसरा का निकाल दीजिए, एक में से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। करना क्या है बाबू? करना ये है कि बाबू प्रोबेबिलिटी ई जोड़ प्रोबेबिलिटी नॉट ई, एकदम आराम से, प्रोबेबिलिटी नॉट ई 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी ई का मान निकालना चाहें तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी नॉट ई लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ई लिख देते हैं, तो ये आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है जो कि आपके प्रश्न जो है यहीं से बनता है और ये पेपर में जो है आएगा। ठीक है, आगे की कार्रवाई को देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा सर, तो आपको एक बात मिलेगा जरूर देखने को कि सारे टॉपिक्स को उठाए हैं, सारे क्वेश्चंस को उठाए हैं, सारे चैप्टर से उठाए हैं। कब क्या पूछेगा ये आपको ना पता है ना हमको पता है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि यही पूछेगा और यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो के अंत तक देखिए, ताकि आपका भी भला हो और हमारे ऑफलाइन का भी भला हो और मेरा तो भला होगा बाबू। आपका जो प्यार मिलेगा, इतने मेरे क्वेश्चंस आप बनाइएगा, बोर्ड में सीधे आएगा ना, आपके अंक बढ़ेंगे तो आप भी तो मेरा नाम लीजिएगा ना कि एक जगह वीडियो देखे थे सर का ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर मिला था एक मास्टर। बाबू ये सारी बातें होती रहेंगी, ये जो चलता रहेगा सिलसिला। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे बाबू। हमार धन हमार 1/2 हमार देखो x1, ये फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा आराम से। आगे के मामला क्या है सर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आपको आता है लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ये जो बिंदुओं कहेगा, जब बिंदुओं कहता है बाबू बिंदुओं, तो देख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बना सकते हो। इसको ए माना है, इसको ए माना है, इसको बी माना है, जैसे जो माना है उसको वैसे रखना है। कहता है कि ई है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये x3 और ये y3। उसके बाद से आप फार्मूला रख दीजिएगा, खटाखट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे का कार्रवाई, आगे के मामला को ले चल रहे बाबू। किधर गया? अरे अरे अरे, बस 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 बस, ऐसे स्टॉप, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा हो का। चलो, नहीं कुछ कह रहा है, आप हंसिए मत। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, बनाइए 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 सर, बनाइए, बनाने से फायदा है सर, देखने से कोई फायदा नहीं। ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI, भूला भटक आई नहीं रे, एकदम आई। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं क्या करना है सर। आपको बैठना है, एक दिन में खत्म नहीं होता है, तो दूसरा दिन क्वेश्चंस में टिक मारना है। ये क्वेश्चंस को टिक मारना आपकी किताब में, ये क्वेश्चन ना, उसके बाद से ये क्वेश्चन। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक या फिर इस क्वेश्चन में मिस्टेक, लेकिन ध्यान रखिएगा सर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप अपने घर पे अपने किताब से मिला लीजिएगा सर। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, बैठना है, सिद्ध करना है। आप कहिएगा सर कमेंट में, तो 8.4 का जितने भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो सारे सिद्ध करवा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद से उदाहरण का भी सिद्ध करवा देंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा इसलिए। और इतना बात ध्यान रखिएगा, जितना भी मैंने नोट्स में एक त्रिकोणमिति का, इसके पहले एक और वीडियो गया होगा, उसमें का जितना है आप ध्यान से देखिएगा, 2-2 नंबर में सब पूछा हुआ है। इसमें से 5 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि ये 2 ही में आएगा, 5 में आएगा, नहीं। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर ये दे देता है और ये निकालना हुआ तो 1 नंबर, इसको सिद्ध करने में दे देता 5 नंबर, इस दो में भी दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। मूल ज्ञात करें, हमने बोला था ना मूल ज्ञात करें, तो मूल कैसे ज्ञात होता है, मूल कैसे ज्ञात होता है बाबू, मूल जो होता है ना b² - 4ac से मूल ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर वही कहता है कि शून्य के ज्ञात करें तो हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का प्रयोग करते हैं। इस पे आराम से टॉपिक बनेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। आगे की, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये जो मूल वाला जो क्वेश्चन है सर, मूल वाला क्वेश्चन है सर, मूल वाला जो क्वेश्चन है आप इसको जरूर बनाएंगे। मूल वाला जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से बनाइएगा कि द्विघाती सूत्र से बनाइएगा। द्विघात बहुपद से नहीं बनता है, ये जो बनेगा द्विघाती सूत्र से बनेगा। डी बराबर जो होता है ना b² - 4ac, उससे बनाइएगा ये, ठीक है। ये शून्यक नहीं है, ये मूल है। तो मूल शून्यक में अंतर इतना ही का होता है, मूल शून्यक में अंतर इतना ही का होता है कि ये जो बनता है ना बाबू, ये जो बनता है ये आपका द्विघात बहुपद से नहीं बनता है, द्विघाती सूत्र से बनता है। मतलब मूल निकालने को पूछ दे, मूल निकालने को पूछ दे तो द्विघाती सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, द्विघाती सूत्र लगेगा, बोलते रहो। और अब आपको जो है शून्यक निकालने को पूछ दे, शून्यक निकालने को पूछ दे तो बहुपद वाला काम करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सर कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग है, उसका क्षेत्रफल का योग, एक पहला वर्ग दूसरा वर्ग 468 है। यदि उनके परिमाप का अंतर, यहाँ पर अंतर है, परिमाप का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजा बताना है। आराम से समझिएगा सर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग और परिमाप का अंतर दिया है। तो परिमाप का अंतर बराबर वर्गों का क्षेत्रफल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। के का मान ज्ञात करें, के का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न रहेंगे, के का मान निकालने वाला, के का मान निकालने वाला, के का मान निकालिए, इसका उत्तर आपको बताना है। और इसके साथ साथ ये भी याद करना है कि एक हल का सूत्र अनेक हल का सूत्र जब a1/a2 होता है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है तो क्या होता है, एक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का शर्त। इसको आप जरूर बनाइएगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। आगे चलते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। देखिएगा सर, कहा है आपसे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। एकदम आराम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये 8 के प्रथम ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखिएगा सर, यही क्वेश्चन पूछेगा। ये बनाया हुआ है तब का जब ये नहीं पूछा था, फिर भी पूछने की संभावना है। चलो ये फटाफट संपूर्ण रिवीजन है मैथ का जो कि आपको करना है। बैठिए फटाफट लिखिए, बनाइए, कैसे बनाइए, जैसे बनाना वैसे बना, लेकिन बनाइए। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है आपका दूरी सूत्र से। आप ध्यान से देखेंगे सर, ये दूरी सूत्र है, ये भी दूरी सूत्र है, लेकिन इसमें कहता है कि बताइए कि निर्धारित कीजिए कि संरेखी है कि नहीं है। संरेखी कैसे होता है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ऐसे खींच दिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। मतलब ए सी का जो बराबर होगा वह ए बी होगा और जोड़ बी सी होगा। बड़का का दूरी निकाल दीजिए और दोनों छोटका का दूरी निकाल दीजिए, दोनों छोटका का जोड़ के बड़का के बराबर कर दीजिए, बिंदु संरेखी कहानी खत्म, ठीक है। अब चलते हैं, आगे का मामला क्या है। आगे का मामला क्या है सर कि आपको दूरी सूत्र आने चाहिए। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो गया। कब, जब एक बिंदु यहाँ दिया रहे, एक बिंदु यहाँ दिया रहे, यहाँ भी कुछ हो xy और यहाँ भी कुछ हो xy, तब जाकर के ये सूत्र लगता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है सर, उसके बाद से क्या होता है कि अगर मूल बिंदु 0 0 हो, मूल बिंदु क्या हो 0 0 हो और यहाँ जो है कुछ हो 2,3 हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है x² जोड़ y²। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अपने कॉपी में लिखिए और बोलिए और इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए। आगे का कार्य देखो, चलिए आगे की कार्रवाई को देखते हैं। देखिए सर, यहाँ लिखा गया है कि आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या करना है, आपको देखिए क्या करना है, आपको देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको
इस 24 नंबर को देखना है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करिए, जितना क्वेश्चन है ये सब का सब हल करना है आपको। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको हल करने के लिए आपको त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होना चाहिए। कैसे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान जो है 1 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसके मान को पलटते हैं तो कॉस का मान आता है, साइन बाई कॉस करते हैं तो टेन का मान आता है। तो बाबू ये जितने हैं, बाबू ये जितने हैं उतने से हमको मतलब नहीं है, हमको इतने से मतलब है कि आपको कितने आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो समझ लीजिएगा कुछ ऐसा होगा जो पेपर में आपको दुखद समाचार मिल सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बनाइए। ये सारे क्वेश्चन बनाने के बाद परीक्षा में आपको 1% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिससे आपसे मुलाकात ना हो, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है बिहार में टॉप 10। मेरा एक ही सपना है जो आप साकार कर सकते हो। अरे सुन रहे हो ना, सुन रहे हो तो हाँ बोल दो, हमको भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ये कहा नहीं बढ़ रही जी, क्या दिक्कत है इसको? ओ अब ठीक है। चलो, ये के किस मान के लिए निकाय इतना इतना का अद्वितीय हल होंगे? हमने आपसे बोला था ना, ये a1/b2 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ना। ये अगर नहीं याद है तो कैसे बनेगा सर? आपको याद करने पड़ेंगे कि इसका हल कैसे निकलेगा। तो इसका हल तब निकलेगा जब आपको पता होगा कि अद्वितीय हल माने एक हल होने का शर्त। तो एक हल होने का शर्त क्या होता है ये याद होना चाहिए, अनेक हल होने का शर्त क्या होता है ये याद होना चाहिए ना, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या, ये तीनों शर्त आपको याद करना है, तब जा करके ये क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बना लीजिएगा सर, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन इसमें का जितना होगा वो सब का सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और इसका हम टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। 1 से लेकर के 5 तक आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कि सर जल्द से जल्द वीडियो बनाइए और उसका सारा सॉल्यूशन लेके आएंगे हम। मेरा टारगेट ये है बाबू कि आप पढ़े हुए हैं, आप हमको पता है कि आप जो है जानते हैं, मेरा ये है संपूर्ण रिवीजन करवा देना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको बता देना, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसको बता देना, और कौन कौन से, ये सारा मेरा ड्यूटी अभी चल रहा है सर। और मैं बहुत जल्द आपको सारे थ्योरी क्लासेस पढ़ाऊंगा जो यूट्यूब पर शायद कोई पढ़ाया हो। मैं सारे मैंने जितना भी आपका थ्योरी क्लासेस होता है बढ़िया, वो आपको हम पढ़ा के दे देंगे, ठीक है। चलो बहाना मत बनाओ, इतना क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे ये वो दिमाग मत लगाओ, जितना है इसलिए तो देना है पहले कि पहले सब बना लेगा, फटाफट रिवीजन करेगा। चलो आगे का क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी मेरे ही पेपर से छपले हैं। देखो ये क्वेश्चन ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण है तो दिखाइए कि ये इतना होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, जाके देखो पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलो, ये हल करने वाला क्वेश्चन है जो आपको हल करना है, ये भी आपको त्रिकोणमिति का सवाल है, तो ये हमको आशा है कि बन जाएगा। इस पर थोड़ा चर्चा नहीं कर पा रहे हम, और इसको हल कर लीजिएगा आप, ठीक है। जो नहीं आएगा वो जो है कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बता दीजिएगा। हम आपको ये भी नंबर दिए हुए हैं 88 630 798 18। क्वेश्चन भेज सकते हैं सर कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे पर्सनली। इतना 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 हेल्प करने के बाद भी अगर आप नहीं आते हो तो क्या क्या फ़ायदा है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन पे क्या फ़ायदा आपको पढ़ने से, ठीक है। 88 630 798 18, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। एक टॉपिक और है, हम सब टॉपिक को भी इसमें डाल दिए हैं। 24 क्वेश्चन के 44 क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक को डाल दिए इसमें। ये देखो, अनुपात कॉस ए और सेक ए को साइन ए के पदों में बदलना है। ये तुम्हारे किताब का है, पद बदल के लाना, फार्मूला है तो ही याद है, तभी जाएगा बनेगा, ना तो कहानी खत्म है तुम्हारा। चलो आगे वाला देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है ये देखो, लो अभी साली परीक्षा में यह पूछेगा, कह देते हैं, मुंह खोल देते हैं। ये मीनार के आधार पर एक तल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो बिंदु इतना से है।
एक वृक्ष वाला है, देख लेना। और ये रहा एक बहुमंजिला, तो ले बहुमंजिला एक पहले पूछल था, ये हमरे पेपर का था, इसके पहले हमरे पेपर से पूछा गया है। ले देख ले ध्यान से बाबू, चश्मा निकालो और देख लो, देख लो ध्यान से, बहुमंजिला वाला पूछा है कि नहीं पूछा है, देख लो ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अरे बाबा आजा इधर, आजा हो। अगर आप कहिएगा ना सर कि हमको बता दीजिए सर कौन कौन क्वेश्चन आएगा, हम वो भी बता देंगे, आप उसकी चिंता ना करें, बस मेरे साथ रहें जब तक हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये मीनार वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार आने की, बुझ रहे ना। चलो ये क्वेश्चन आ चुका है, 20 में होगा शायद, हम जब लिखे थे तब इसको पूछना था, ठीक है। फिर लिख देंगे कलम से, क्या दिक्कत है। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से, आगे चलते हैं और क्वेश्चन आपको देंगे। बहुत बच्चों का कमेंट है सर कि सर 9th लेसन का लाइए, सर 9th क्वेश्चंस बनाइए, सारे टॉपिक्स को 8 पार्ट और 9 पार्ट पूरा बेसिक से पढ़ाना है बाबू। 8 पार्ट और 9 पार्ट हमको जो है पूरा बेसिक से पढ़ाना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी हो जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी हो जाएगा, जिसको कहाँ जहाँ जहाँ डाउट होगा उनके लिए भी हो जाएगा। सारे बच्चे मतलब ऑल इन वन, जिसको हम लोग ऑल इन वन बोलते हैं, एक में सभी, सभी में एक, ये नहीं, ये सब में एक आ जाएगा, एक में सब आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या देखिए, मेरा उद्देश्य है हर बच्चे को गणित आना चाहिए। मंटू सर मतलब मैथ, मैथ मतलब मंटू सर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, देखिएगा। ये क्वेश्चन है त्रिभुज की समरूप से एक ABC समरूप एक रचना करना है जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा। ये गुणी वाला याद कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है शायद। ये गुणी वाला याद करना है, 2 क्वेश्चन आपको जाना है, आपको परीक्षा में 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। एगो 5:8 वाला पढ़ के जाना है, एगो 5/3 वाला पढ़ के जाना है, वही में 1/2 हो सकता है, मतलब 2 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप 2 क्वेश्चन पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, 23 नंबर है, 33 नंबर है। एक वृत्त जो है, अरे यार क्या हो रहा है, ये ससुरा हमको परेशान कर दिया है सब। देखो एक वृत्त जो है 23 नंबर में लिखा क्या है, एक वृत्त 23 नंबर का देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है कि एक वृत्त खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय। बाढ़ लगाना बुझता है, ढेरी बुझता है रे, इकट्ठा करके एक जगह उझिलना, डेहरिया में मेहरिया उझिलती है सब। देखो आगे चलो, छोड़ो हटाओ, हंसो मत रहे, चुप चुप। चलो आगे देख दो, एक वृत्त खेत पर जो है, एक वृत्ताकार खेत है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, 24 रुपये, 1 मीटर के तो पे लेगा रे, 24 रुपये लेगा। बाढ़ लगाना है, गोले गोले करना है, उसका व्यय जो है 5,280 रुपया है। इस खेत की जो है, खेत की 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई ज्ञात करना है, जोतना है। खेतवा को क्या करना है, जोतना है माने उसका क्षेत्रफल जोतेंगे, खेत की जुताई का व्यय बताइए, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसे गुना कर देंगे, कहानी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए सर ये देखो क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है 34 नंबर की सारणी मध्य ज्ञात कर बाबू, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। फिलहाल आप इसी क्वेश्चन को बनाकर जाएंगे परीक्षा हॉल में। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, माध्य माध्यिका और बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का मतलब है कि सारे टॉपिक आपसे क्लियर होना चाहिए। माध्य माध्यिका बहुलक, ये जो फार्मूला होता है 2 × माध्य वाला, यहाँ से तो क्वेश्चन रहबे करेगा। इसको फटाफट बनाइएगा अभी बना करके, और ऑफलाइन वाले ले करके आइएगा। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ठीक ना, कि बाबू ये बना के लाए हो कि नहीं लाए हो, आराम से बना के लाइएगा सर। चलिए आगे का कार्यक्रम कौन क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है कि हाँ, 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि P बराबर इतना है तो नॉट ई का मान ज्ञात करें। इतना आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। हमने कहा था ना कि प्रोबेबिलिटी ई जोड़ प्रोबेबिलिटी नॉट ई बराबर 1 है। और फिर देखिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ई का मान जो है दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, और जोड़ इसका मान पूछ रहा है, तो 1 में से घटा देंगे तो 0.95 इसका उत्तर आएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से,
अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स में 3 गो नीले हैं, 2 गो सफ़ेद हैं, 3 गो नीला है, 2 गो सफ़ेद है, 4 गो लाल है। यदि इस बॉक्स में से एक कच्चा या दृश्य निकाला जाता है कि वो पते नहीं कि कौन है कौन नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कच्चा सफ़ेद हो, बुड़बक कहीं का सफ़ेद हो, अब उकर बाद से लाल हो। तो देखना, सबको जोड़ के नीचे और जो पूछेगा उसको ऊपर, कहानी खत्म। सबको जोड़ के नीचे और जो पूछेगा उसको ऊपर, कच्चा पूछा है तो उतना ऊपर, जो मैंने टोटली जोड़ के ये आपको हम बता दें कि प्रोबेबिलिटी ये होता है आपका सूत्र इसका निकालने का, एनी बराबर एनी बटा एन एस, प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है। मतलब जितना होगा कुल ओकरा के नीचे, जितना लोग हो ओकरा के नीचे, जेकरा के पूछल जो ओकरा के ऊपर। ठीक है, एक बार फिर से समझिए सर, आराम से देखिए। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, जितना है बाबू हमार धनिया देखो नीचे, जितना है जान परान, जय को परान है उसको नीचे लिखो, केकर परान है ओकर ऊपर लिखो, उसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से समझिए। हमने कहा कि जितना लोग हैं ओकरा नीचे लिख, बाराती में कई गो लोग आया है, नीचे लिख दिया। बाराती में 2 गो लोग आता है, एगो मेल आएगा सब, एगो फीमेलवा होगा सब ना, मन होगी सब। अगर आपसे पूछे कि मेल फीमेल जो है 1000 लोग हैं, अब मेल का जो है बताइए, तब मेल पुरुष जो है तनी अधिक होगा, मान लो 700 है, तो 700 ऊपर कर दो, 1000 नीचे कर दो, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया। कोई कहेगा सर हम स्त्रियों का कौन निकालेगा, तो लोग निकालते हैं। आपने कहा कि बाराती में आप लोग कितने हैं, 1000 आदमी, 1000 आदमी सब लोग हैं, तो जितना है सब औरतिया को नीचे, और बरतिया में जितना औरतिया है वो सबको ऊपर, कहानी खत्म। तो कितना है औरत सब, 300, तो ये हो जाएगा महिला का, ये हो जाएगा महिला का, किसका हो जाएगा सर, महिला का। ये जो क्या निकालिएगा, प्रायिकता निकालिएगा, तो ये हो जाएगा। मतलब कुल को नीचे रखते हैं, जो पूछेगा उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, देखिए एक ब्रीथ से भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्या हुआ, हाथ दुख गए हो, ना दुखना नहीं चाहिए बाबू, आराम से देखो, बस लास्ट क्वेश्चन है, देख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद से तुम्हारा ये थ्योरी का ऑब्जेक्टिव जो बना है वो वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखो आराम से। ये क्या कहा है बाबू, ये कहा है आपसे कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि दिया, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है और सारे टॉपिक को भी हम क्लियर लाए किए हैं। देखो एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, तो 2πr का मान दिया हुआ है, 2πr का मान दिया हुआ है। तो और क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो πr², इनके r का मान निकालना होगा। तो ये क्या करेंगे हम, ये क्या करेंगे 88 बराबर, इसको क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम लिख देंगे कि 88 बराबर 2πr, 2 से कटा दोगे तो हो जाए 44, कट गया। अब यहाँ पर जो है आर का मान क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, तो पाई का मान 22/7 होता है ना, तो बराबर कर देंगे 22/7। ठीक है, 22 से कम 22 है, 22 दूनी 44, और यानी कि आर का मान 7 दूनी 14 आ जाएगा। और जब इसका मान 14 निकाल लीजिएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा, गलती नहीं है, 14 आ जाएगा। 14 आने के बाद क्या करोगे सर, 14 आने के बाद हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², पाई का मान लिखिएगा 22/7 गुणे 14 कर दीजिएगा, 7 दूनी 14 कर दीजिएगा, 14 दूनी 28 कर दीजिएगा, यानी कि 22 में 28 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल में तुम हो, देखो ध्यान से, क्वेश्चनों को ध्यान से देख लो। ये जो है बाबू हमारे ख्याल में है त्रिकोणमिति, इसलिए आपको देगा 40 अंक, आपको देगा 40 अंक, कहानी खत्म कर देगा ये अकेले मिल करके। आपको इसका वेटेज बताते हैं सर, इसका वेटेज क्या है, देखिए आपके पूरे पेपर में इसका वेटेज जानते हैं कितना है, इसका वेटेज है आपका, देखिएगा तो 37+ वेटेज है, दिखा रहे हैं आप। लास्ट तक बनने का तो कोई फायदा होना चाहिए ना सर, जो बीच में वीडियो छोड़ के भागेंगे, चोट्टा चोर चोटमल न रे चश्मा, हाँ देखो देखो देखो, अरे तू रे करिए का सब, अरे भाई हंसी कर रहे हैं, चिंता मत करो, देखो देखो त्रिकोणमिति का जो सेशन है ना उसको देखो, अगर तुम लास्ट में बने हो तो देख लो, फायदा होगा। ऐसे बिहार में थोड़े अगर टॉप 10 देखो,
हाँ, अगली बार अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे, चिंता मत कर, चेहरा आएगा, मेरा चेहरा आएगा। चलो देखो, मामला क्या है। मामला ये है सर कि आप जब अपना प्रीवियस ईयर दिखाइएगा ना, तो 20 क्वेश्चन आपसे 20 प्रश्न पूछेगा। सीधा सीधी बात है, 20 प्रश्न जो है 20 ऑब्जेक्टिव होगा। 20 क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। आराम से देखो, 15 प्लस आपके सब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्टिव होंगे। हमने कितना कहा? 40। मतलब सोच लो, 20 को तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 20 प्लस मान लो, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और 20 प्रश्न में 15 क्वेश्चन रहेगा जो फार्मूला से बनेगा, अब 5 से 6 क्वेश्चन फार्मूले रहेगा। तो फार्मूला आप जब बनाना सीख जाइएगा सर, तो 15 क्वेश्चन वो भी बनेगा। इसीलिए त्रिकोणमिति को हम पढ़ाएंगे आपको। आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझ लीजिए सर, जो लास्ट तक बनने हैं वो फिर से समझिए। त्रिकोणमिति का वेटेज हमने कितना कहा? 40। आप देखिएगा ध्यान से, तो 20 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल गया, 15 प्लस क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिल गया। बाकी का जो 5 बचा है, ये वेटेज इसमें बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। फिर आप और आइएगा तो 20 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपको दिए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 5 से 7 प्रश्न, माने 5 से 5 प्लस प्रश्न जो है केवल फार्मूला से, जैसे साइन जीरो का मान 0 होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इस चैप्टर को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और कोशिश करेंगे कि हम 40 में 40 लेके आ जाए त्रिकोणमितीय में, कहानी खत्म। ठीक है, इसलिए इसको हम पढ़ाएंगे। एक और चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे? तो निर्देशांक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सर? निर्देशांक पढ़ाएंगे। निर्देशांक अगर आप पढ़े हुए हैं बढ़िया से तो बढ़िया चीज़ है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार हमसे भी पढ़िए, अगर पढ़ लिए हैं तो भी पढ़िए। रिवीजन इज रिवीजन हो जाएगा। निर्देशांक को आप एनालिसिस करें तो आपसे जो 7 पार्ट है, कितना पार्ट है बाबू? 7 पार्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछाएगा, 10 को तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 10 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और 4 अंक का सब्जेक्टिव, मतलब इसका वेटेज है 20 और अभी गया है 14 ना, तो कम से कम 10 प्लस सब्जेक्टिव हो जाएगा। और 4 प्लस मतलब सब्जेक्टिव की बात करें तो ये भी जोड़ लो, 2-4 क्वेश्चन इसमें से भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर मिला करके आपको 50 से 60 अंक जो है आपके पेपर में रहेगा। 60 अंक का पूछता है, आप खूब बढ़िया से बना होंगे तो 55-56 तो ये 2 मिला के दे देगा, कम से कम नहीं देगा तो 50 तो दे देगा, फिक्स है। आधा काम तो यही 2 चैप्टर कर देंगे, और बाकी का जो चैप्टर है वो क्या करेगा? टक देखेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा तो बरतिया में है तो उसको भी तो नाश्ता देना पड़ेगा ना, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे 1 से लेकर के 5 तक, एकदम आराम से 1 to 5 तक पढ़ा देंगे। तुम्हारा 100 में 100 जो है नंबर आ जाएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं करना है। गणित का तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं, जिनको हमसे लगाव है, जिनको हम पे भरोसा है उसके लिए है, जिसको भरोसा नहीं है वो तो भगवानों पर भरोसा नहीं करता है, सब अंधविश्वासी कहीं का। देखो देखो दिखाई नहीं देता है तो चश्मा लगा लो सब, तब देखो। आगे चलो, 38 नंबर सवाल बनाओ, 38 नंबर सवाल बनाओ, बहुत बात कर लिया। 38 नंबर सवाल बनाओ, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, A+B का ये है तो ये हो बन जाएगा। 39 नंबर सवाल देखो, एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना है, त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आगे चलो देखो क्या होगा, केंद्रक क्या होता है। ये त्रिभुज हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, केंद्रक है बीच वाला है, ठीक है। केंद्रक क्या है? बीच वाला है। इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। यही है फंडा, आराम से ये निकल जाएगा ना जी। अब आगे चलो, इसमें थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं हम, एकदम आराम से। ये क्वेश्चन पूछेगा इसलिए बता रहे हैं सर। इसको x1 मानना, इसको y1 मानना, x2 y2, x3 y3, बाकी सब काम हो जाएगा उसी फार्मूला पे, ठीक है। आगे चलो, आगे का मामला क्या है देखोगे, ध्यान से देखोगे। आगे का मामला है सर, आगे का मामला क्या है, आगे का मामला क्या है, आगे का मामला क्या है। ये बहुपद के शून्यक, एक जगह हम लिखे थे द्विघात बहुपद के शून्यक और यहाँ लिखे बहुपद के शून्यक। तो शून्यक कैसे निकलता है? b² - 4ac से। बट गधा कहीं, सब गलत है, ही बोलने भी नहीं देता। b² - 4ac से नहीं निकलेगा, यहाँ से मूल निकलता है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देना, फटाफट रिवीजन, शॉर्टकट रिवीजन। देखो देखो
तुम तो ठहरे परदेसी, कब चले जाओगे। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, गाना सुना है? सुना है तो सुन लो, नहीं सुना है तब जाओ, कोनो बात ना है। देखो 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं सर। आवाज़ क्लियर आ रही हो तो ठीक है, आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही हो तो आप बताएं कमेंट में, शेयर करो यार, दूसरे को भी दिखाओ। सब सोचता है कि हम ही पढ़ेंगे। चलो ये जो है शून्य निकालना है, तो शून्य कैसे निकलता है? तो द्विघात बहुपद से। किससे निकलता है? द्विघात बहुपद से शून्य निकलता है। लेकिन अगर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें तो वहाँ से क्या निकलता है? मूल निकलता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए दो क्रमागत, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो करवा चुके हैं हम, आप लोग ऑनलाइन में बढ़िया से कर लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको 9th का जो एगो है चैप्टर उसमें करवा चुके हैं, तो इसका नहीं चर्चा करेंगे। 43 का भी करवा चुके हैं। त्रिकोणमिति का मस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। पूछा, पेपर छाप चुका है सब, इतना चिंता मत करो, पेपर आ गया है। ये साइन इतना का मान इतना दिया है तो इतना ज्ञात करना है। ये 10 ये बना इतना सिद्ध करने में आएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में आएगा। ये भी 2 नंबर में आएगा, ये भी 2 नंबर में आएगा। ये सब लिख लो लिख लो लिख लो, किधर लिख लो, ठीक है। और सुनो, भाग कहाँ रहा है? भागो मत, चलो रुको। देखो ये जो क्वेश्चंस जो बने हुए हैं बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भेजो। अरे अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मेरे चैनल को आगे बढ़ाए? कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो मेरे चैनल को अपना स्टेटस लगाए? अरे कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे? बाबू ये क्यों बोल रहे हैं? आपको एक बात याद दिलानी है। आलस कथा संस्कृत का मामला है सर। आलस कथा संस्कृत का मामला है। आलस कथा संस्कृत का अहो अयम कथम कोलाहलम, ये सब है ना, तो आप उसको भी पढ़िएगा, चिंता मत कीजिए। और अगला जो क्लास होगा गणित का, देखिएगा सर ये क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये भी है, और नीचे भी दिया हुआ है, वो जो है ये जल्द से जल्द आएगा आपके लिए। उसमें भी 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितना बन सकता है बनेगा। फिर आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो इधर हम लास्ट में देखिएगा ये निर्देशांक का भी है, चढ़ा चुके हैं। और ये देखो ध्यान से, ये जो है ये सारा क्वेश्चन है जो कि आपको देना है अगले वीडियो में, ठीक है। अभी 50 मिनट पूछने वाला है बाबू। थोड़ा सा मेरा भी प्रमोट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ा के लेके चलना है आपके साथ। तो आपके जितने भी छोटे बड़े घर के लोग हैं, 7 में हो, 8 में है, 10th में हो, 9th में हो, सारे के लिए इसमें कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेंगे। गणित स्पेशल, जीके स्पेशल ना, अच्छा टॉपिक को लेकर हम आएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को आगे तक लेकर चलेंगे, बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही, आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चंस में, अगले क्लास में त्रिकोणमिति का जो चालू होगा होंगे वो, अन्य तो ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप जो कहिएगा वो होगा सर। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। जी थैंक यू, ओके, धन्यवाद, ओके, गुड।